जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके सिलेबस से लिए गए हैं। आपके सिलेबस पर के अनुसार जो सारे ही प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। साथियों, भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो कोशिका की खोज यह जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि किस देश से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आयरलैंड से। आयरलैंड ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है यह वेबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, वेबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। साथियों, कंप्यूटर में कीबोर्ड जो होता है, यह कंप्यूटर में का कीबोर्ड यह जो है साथियों होता है इनपुट डिवाइस, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इनपुट डिवाइस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, CO राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। माउंट कोटोपैक्सी आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा जो है यह साथियों औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। कहाँ पर, तो लाहौर में हुआ था अधिवेशन, उसमें जो है 1929 में हुआ था। वहीं पर जो है यह पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना रखा गया था। चलिए देखिए अगला प्रस्ताव रखा गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान को कब अपनाया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है। साथियों, फीमर जो है यह फीमर पाया जाता है पैर में या फिर जो है जांग में। पैर में या फिर जांग में ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी यह थी 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, 7 राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में थी। देखिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों एमीटर। एमीटर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जिससे कि विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। साथियों, कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है यह आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर के किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है। साथियों, क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक यह Cl होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, Cl राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। साथियों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सत्यमेव जयते राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है।
राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन झील। साथियों यह जो है आपका कैस्पियन झील यह जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में शेरशाह सूरी का जो है यह मकबरा स्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह महात्मा गांधी ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, उसकी जो है यह अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता की थी, तो यह जो है बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, इसी की याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी जो है यह कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। तो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं 12 जोड़ी, मानव शरीर में 12 जोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर का बी 3 प्रकार दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। साथियों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है यह ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी पर ओम मीटर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। साथियों यह जो स्कैनर होता है यह स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, साथियों देखिए स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है और जो आपका क्यूआर कोड होता है वह आउटपुट डिवाइस होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार यानी कि लद्दाख का पठार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों लद्दाख में। लद्दाख ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है साथियों देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक जो होता है साथियों यह होता है यस। यस से सल्फर होता है यानी कि सल्फर का रासायनिक प्रतीक यस होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा जो है यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। साथियों हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है पैरोटिड ग्रंथि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 प्रकार की, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, 5 प्रकार, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम किससे संबंधित है। लेंज का नियम साथियों यह जो है संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से लेंज का नियम संबंधित है, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन यानी कि घूम किस राज्य में स्थित है। साथियों इससे आपको 2 क्वेश्चन याद होते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम है और यह जो किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर का सी पश्चिम बंगाल, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। साथियों कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है यह होता है Ca, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। Ca जो है यह कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि शक संवत कब शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 78वीं ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 78 ईस्वी में जो है यह आपका जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि शक संवत जो है का शुरू यानी कि इसका आरंभ हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह यानी कि इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं। इससे भी दो क्वेश्चन याद होते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 17,000 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर का सी 17,000 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल जो है साथियों यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। साथियों भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो होती है यह संसद के पास होती है। संसद आपके ऑप्शन नंबर का बी दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। साथियों विद्युत विभव का मात्रक जो होता है यह वोल्ट होता है। वोल्ट ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट आपके बी पर ऑप्शन पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। तो कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य घटक जो होता है यह आपका होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू और जो मेमोरी यूनिट। ये जो तीनों ही कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर ये सभी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि मरीन बीच किस शहर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि चेन्नई में। ऑप्शन नंबर का बी चेन्नई पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। साथियों मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है यह Mg होता है। Mg आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। साथियों यह जो है घोषित हुआ था 1973 में। 1973 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार यानी कि यह जो है पमीर का पठार मुख्य रूप से किस देश में स्थित है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा किसने जो है बनवाया था। साथियों बुलंद दरवाजा यह जो बनवाने वाले हो जाएंगे अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, अकबर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। साथियों भारत के पहले फील्ड मार्शल जो थे यह थे सैम मनेकांस ऑप्शन नंबर का ए जो दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो यह जो अंग हो जाएगा साथियों गुर्दा, यानी कि उसको हम लोग किडनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर का सी गुर्दा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आपका भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब क्या है। तो संपत्ति का अधिकार साथियों यह जो है कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ध्वनि की साथियों देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है। तो ध्वनि की गति जो है हवा में लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। लगभग आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर का एक उदाहरण कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर का एक उदाहरण जो है यह हो जाएगा गूगल क्रोम। यह जो है एक इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर जो किन नदी द्वारा बनाता है। तो साथियों देखिए यह जो सुंदरवन डेल्टा बनता है यह बनता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि जस्ता यानी कि जिंक का रासायनिक जो है प्रतीक क्या है।
साथियों जस्ता यानी कि जिंक का जो रासायनिक प्रतीक होता है यह जो होता है Zn ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1863 में। 1863 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 4000 मीटर जो है इसकी जो है औसत गहराई होती है। 4000 मीटर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि चार मीनार किस शहर में स्थित है। साथियों चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी हैदराबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। साथियों देखिए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे एच.जे. कानिया थे। एच.जे. कानिया आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए। अगर आप एग्जाम से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इतना जो प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया जाएगा जिससे कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन से छूटेंगे नहीं। तो इसलिए हमारे वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अग्न्याशय में। अग्न्याशय ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना साथियों आपका जो है सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस से लिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को देखना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर संशोधन द्वारा, यानी कि 86वां संशोधन द्वारा जो है यह बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। साथियों कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। जूल आपके ऑप्शन नंबर के सी पर दिया गया है, जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है। साथियों ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर से भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है 4 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 4 से 5 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को भी अच्छे से तुमको ध्यान से देखना है। देखिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है यह साथियों यह एक प्रोग्रामों का समूह है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-44 किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाँ आपका अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो पारा का रासायनिक प्रतीक होता है साथियों यह होता है Hg। Hg से जो पारा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को कब राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1950 में। 1950 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर डी पर आर्कटिक महासागर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। साथियों भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बलदेव सिंह। ये जो है बलदेव सिंह, सॉरी दोस्तों बलदेव सिंह ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों यकृत में। यकृत आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यूरिया का निर्माण होता है, याद रखिएगा।
और जो है अग्न्याशय का क्या क्या काम होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने प्यारे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा, जो भी आपके दोस्त रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।